अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहता है या प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही यूनिक फैसला दिया है जो सालों से हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हुआ करती थी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को लेके, उसको सॉल्व करा है। तो ज्यादा देरी न करते मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। सबसे पहले जजमेंट का नाम आप देख लीजिए, आर वेरोनिका एंड अनदर वर्सेस रुद्रा यानी देवाकी थ्रू एस सत्या कुमार एंड अदर्स। 2026 का ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं, 14 जुलाई 2026 का ये जजमेंट है, अभी लेटेस्ट जजमेंट है। और ये जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे पूरी की पूरी ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी ले सकोगे। सबसे सिंपल सी बात मैं आपको पहले क्लेरिफाई करके बता देता हूं। अब जैसे कि ये कोई प्रॉपर्टी है, ये अगर कोई प्रॉपर्टी है और ए नाम के व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है और बी नाम के व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी अपनी खरीदनी है, तो ए नाम का व्यक्ति कौन हुआ? ओनर। ठीक है जी। और ये प्रॉपर्टी बी को बेचना चाहता है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति बी को प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है और बी नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक कागज तैयार करा जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सेल डीड। ठीक है जी, सेल डीड। इसमें लिखा जाएगा कि मैंने फला फला अमाउंट के अंदर फला फला प्रॉपर्टी फला फला व्यक्ति से खरीदी है, बट दैट्स ऑल। अपना सिग्नेचर होंगे। अब ये तो सेल डीड का ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक कागज है। ठीक है, इसको कागज को हम क्या बोलेंगे? ये डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, याद रखिएगा, आपको रजिस्टर्ड कराना होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड कराना होता है। अगर मान लेते हैं कि ये सेल डीड आपने तैयार कर ली लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, तो कानून की नजर में ये कभी नहीं माना जाएगा कि बी नाम के व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हमेशा याद रखना, हमेशा यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी अभी भी ए नाम के व्यक्ति के ही नाम पर है। ये एक बेसिक सी बात है, आई होप आपको ये पता होगा। जिनको नहीं पता, एक बात को याद रखना, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, वो रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अब कभी कभी याद रखना, आपके द्वारा सेल डीड जब बनाई जा रही होगी तो आपके वकील साहब बोलेंगे कि यार इस सेल डीड को ना आप अटेस्ट भी करा लो। ठीक है, इसको आप अटेस्ट भी करा लो, या आपके जहां पे आप लोकली ये कागज तैयार करने जाओगे तो वहां पे भी बोला जाएगा। तो देखो, अटेस्ट कराना कि केवल मैं बात किस चीज की कर रहा हूं? सेल डीड की। याद रखना, मैं मॉर्गेज डीड की बात नहीं कर रहा, मैं गिफ्ट डीड की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट या डीड की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सेल डीड की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई सेल डीड आप तैयार करो तो उसको केवल और केवल रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, अटेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली है, बात खत्म। बट इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको दूंगा, तभी ये मैंने थोड़ी कहानी के रूप में आपको समझाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल डीड जो है अपने आप में रजिस्टर करानी मैंडेटरी है। ठीक है, कानून में भी ये बात लिखी हुई है, मैं कानून भी आपको दिखाऊंगा। अटेस्ट कराना मैंडेटरी कभी नहीं है। सेल डीड को अटेस्ट कराना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात को याद रखिएगा। अब इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज से क्या लेना देना है? मेरी सेल डीड रजिस्टर्ड हो तो भी ठीक है, अटेस्ट हो तो भी ठीक है, अटेस्ट नहीं भी हो तो भी ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो थोड़ा सोचिए। मान लेते हैं आगे चल के ए और बी के बीच में लड़ाई झगड़ा कोई होता है प्रॉपर्टी को लेकर। ए नाम का व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, ये प्रॉपर्टी मेरी है। बी बोलता है नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो कोई भी तरह का पोजीशन का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो सबसे पहले तो जज साहब यही पूछेंगे कि एक्चुअली आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, कोई सेल डीड बनाई गई थी? जी जज साहब, हाँ ये सेल डीड बनाई गई थी। तो कोर्ट में ये सेल डीड जब पेश करी जाती है तो दोनों पार्टी को एग्री करना पड़ेगा कि ए नाम के व्यक्ति, क्या तुम ये सेल डीड पे भरोसा करते हो? सिग्नेचर तुम्हारे हैं। बी नाम के व्यक्ति, ये सेल डीड पे तुम भरोसा करते हो? ये सिग्नेचर तुम्हारे हैं। चलो जी, यहाँ पे अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई एक पार्टी मना कर देती नहीं जज साहब ये सेल डीड झूठी है। अब ये सेल डीड को प्रूव करने के लिए सेक्शन नंबर 67 एक आता है जो बोलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कानून की नजर में बोला हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है और साथ में उसको अटेस्ट कराना है, तो ऐसे केस में अटेस्टेशन जब कोई डॉक्यूमेंट का कराया जाता है, जो कानून ने बोला हुआ है मैंडेटरी तौर पे, तो अटेस्टेशन के अंदर एटलीस्ट 2 विटनेस का होना जरूरी है। उनमें से किसी एक विटनेस को, अटेस्टिंग विटनेस को भी आप कोर्ट में अगर पेश कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा, साबित हो गया है माना जाएगा। ठीक है, ये कानून की प्रथा है। ठीक है, कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है। बट बात वहीं अटक जाती है जब हमारे कानून के अंदर सेल डीड को केवल रजिस्टर कराने के लिए बोला हुआ है, अटेस्ट कराने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला हुआ है, कोई बात नहीं बोली हुई है। तो ऐसे केस में सेक्शन 67 बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सहारा लेके जो पार्टी अभी सेल डीड को डिनाई कर रही है, तो हम एक अटेस्टिंग विटनेस बुला के अपनी सेल डीड को साबित कभी नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2026 के जजमेंट में बहुत ही बारीकी से क्लैरिफाई करी है। आप तक ये बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट आता है, तो जब कोर्ट में
सेल डीड जब पेश करी जाती है तो सेल डीड एक पार्टी अगर डिनाई कर देती है तो दूसरी पार्टी सोचती है कि कोई बात नहीं, डिनाई कर रही है तो मैं सेक्शन 67 का एक प्रोवाइजो है, मैं उसके सहारा लेके जो मैंने अपनी सेल डीड अटेस्ट कराई हुई है, अटेस्ट कराने के टाइम पे मैंने 2 विटनेसेस बुलाए थे, जेड और डब्ल्यू, इनमें से जेड को मैं कोर्ट में पेश करवा दूंगा और जेड नाम का व्यक्ति मेरे बिहाफ पे गवाही दे देगा कि हाँ जज साहब ये तो बी के ही सिग्नेचर है, बस बात खत्म, मेरी सील डीड प्रूव्ड मानी जाएगी, साबित हो चुकी है, ये मानी जाएगी, बात खत्म। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होती है, सेल डीड आप साबित, पहली बात तो अटेस्ट कराने के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप अटेस्टिंग विटनेस को बुला नहीं सकते और अटेस्टिंग विटनेस का सहारा लेके आप सेल डीड को साबित कभी नहीं कर सकते। साबित करना ही है ना आपको, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने लाने पड़ेंगे, कोई आई विटनेस लाना पड़ेगा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, विटनेस को बुलाना पड़ेगा, अटेस्टिंग विटनेस नहीं, दूसरे विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सेल डीड को साबित कर सकते हो, ये बात याद रखिए। आप थोड़ा सा कानून में कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके भी दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले मैंने सेक्शन नंबर 17 हमारी बात करता है कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। सेक्शन नंबर 17 किसका मैं बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये आपको कोई जानकारी देगा नहीं पूरे सेक्शन के साथ में, इसलिए कंप्लीट जानकारी होना मैंडेटरी है। यहां पे बोला हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इन डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हमारे को बताए हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जैसे कि गिफ्ट डीड हो गया, मॉर्गेज डीड हो गया, सेल डीड हो गया, ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना केवल मैंडेटरी है। अब आगे की बात करी जाए कि जो सेल डीड हमारी तैयार करी जाती है, सेल का मतलब क्या होता है, तो ये हमारे को सेक्शन में 54 ऑफ टीपीए, बहुत बड़ा सेक्शन है ये, ठीक है, तो सेक्शन में 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर लिखा है। सेल का मतलब क्या बताया हुआ है, सेल का मतलब है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपनी ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करके बदले में सामने वाले व्यक्ति से अगर पैसे लेता है, कि जैसे 1 करोड़ रुपए में हमने बात करी थी, वो सेल मानी जाती है। और सेल का केवल और केवल रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होता है, बस इसको केवल रजिस्टर्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अटेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अटेस्टेशन आपको करानी ही नहीं है। तो इसीलिए जब अटेस्टेशन करानी ही नहीं होती है तो सेक्शन नंबर 67 जो मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो बात करी है, सेक्शन नंबर 67 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो मैंने प्रोवाइजो की बात करी हुई है, तो ये हमारी साबित करने के लिए आप इसका सहारा नहीं ले सकते हो। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, सेल डीड के बारे में कोई डिस्प्यूट है, वो अगर साबित करना है तो आप अटेस्टिंग विटनेस को बुला के अपनी सेल डीड को साबित नहीं कर सकते, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, दूसरे विटनेसेस का सहारा लेके आपको साबित करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों में वीडियो को शेयर करके ये जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, अलग अलग रीजनिंग देते हैं, लेकिन कोई प्रूफ के साथ लॉजिकली आपको प्रैक्टिकली लीगली के तौर पे कोई बताता नहीं है। तो इसीलिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे एक 17 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें अगर आप सीबीआई, ईडी एंड दिल्ली एपीपी के अंदर एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो कुछ टाइम में इसका सिलेबस रिलीज हो जाएगा, कुछ टाइम में एग्जाम का शेड्यूल रिलीज हो जाएगा। इन द मीन टाइम आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स इन द मीन टाइम कंप्लीट करके रख लीजिए। उसी के लिए मैंने आपको ये बैच स्टार्ट करने वाला हूँ रात के 9 बजे 17 जुलाई से। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 45% आपको डिस्काउंट पूरे के पूरे कंप्लीट बैच के अंदर मिलेगा और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करेगा। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे वीडियो के टॉपिक के बारे में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।